दोस्तों कंस्ट्रक्शन टिप्स के बहुत ही ख़ास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, आपने कोई भी अपना घर का काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया या विद मटेरियल या लेबर रेट दोनों में किसी भी केस में आपने दिया, तो वहाँ पे जैसे हम स्लैब की जो मेजरमेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं और किस तरह से रेट डिवाइड होता है, ठीक है, कि इसका ये रेट रहेगा, इसका ये रेट रहेगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब की, ठीक है। कोई भी स्लैब आपको दे दी, जैसे 50 बाई 20 की दे दी, ठीक है। इसका जो भी होगा इसका एरिया निकाल लेंगे। ये 3 फीट के अराउंड जो है गैलरी रहेगी, तो इसका जब एरिया निकाल लेंगे तो 1000 स्क्वायर फुट आया। मान लो आज की डेट में जो 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रेट आपका ये 1400 रुपये में आपका ईजिली हो जाएगा। तो ये 17,50,000 रुपये में आपका ये घर बन जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ विड्थ ईजिली आप चेक कर लोगे। अब आता है एक टिपिकल स्लैब, मतलब थोड़ा देखिए, आपने देखा होगा कहीं बेड डायगनल होगा, कहीं पे ये जिग जैग में होगा, ठीक है, कि एक ब्लॉक ये बन गया, फिर ऐसे घूम गई, फिर ऐसे घूम गई। इस तरह की स्लैब को आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है। बिलिंग के लिए ठेकेदार को आपको पेमेंट करनी है, तो किस तरह से आप मेजर करोगे, इसको क्या करेंगे, पार्ट में आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। ये पार्ट बन जाएंगे, ये सीधा चला गया, ये सीधा चला गया, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, तो 3 पार्ट की स्लैब बन गई है ये, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट 20 फीट बाई 60 फीट, ये 20 फीट और ये 40-20 60। और दूसरी आपकी पहले ये ले लिया, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा ये रहा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका आ गया 10 बाई 20 200, और ये 15 बाई, ये तीसरा देखो, ठीक है, 15 बाई 10, तो ये टोटल आ गई 1550 स्क्वायर फुट। अब 1550 का 1400 से आप इसका निकाल दोगे, 21,70,000 रुपये में पड़ जाएगी। अब बात करें जैसे कि प्लिंथ बीम की। अब इसकी अगर प्लिंथ बीम भी वो क्लेम कर रहा है तो प्लिंथ बीम को 1550, प्लिंथ बीम के अगर रेट की बात करें, सिर्फ प्लिंथ बीम का ही रेट अगर वो ले रहा है तो 320 रुपये में आपकी प्लिंथ बीम विद मटेरियल आपकी ईजिली हो जाएगी। तो 4,96,000 रुपये में आप प्लिंथ बीम डाल सकते हो, ठीक है। ये इस प्लॉट के साइज़ की बात है, ठीक है। अच्छा, वो आप अपनी प्लॉट का साइज़ देख लेना। आरसीसी की अगर बात करें, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो रहेगा, 1550 इसका हो गया, ठीक है। और आरसीसी जो है पूरा कंप्लीट जो है 1100 रुपये की कॉस्ट में आप इजीली बना सकते हो मकान, ठीक है, जिसमें फुटिंग आ जाएंगी, स्टील आ जाएगी, कास्टिंग आ जाएगी, कंक्रीटिंग जो भी रहेगा वो 17,05,000 रुपये में आप इस प्लॉट के लिए कर लोगे। अच्छा, अब फिनिशिंग की बात करें, फिनिशिंग में जैसे कि पेंट हो गया, डोर हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गई, फॉल सीलिंग, जो भी ये फिनिशिंग के आइटम है, इसकी अगर बात करें इसी प्लॉट के लिए तो 1550 इंटू 400, ये 400 रुपये में जो है फिनिशिंग आपकी ये पूरी हो जाएगी। तो 6,20,000 रुपये में इस तरह से ये हो जाएंगी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, इन केस ऑफ द बालकनी गैलरी, जो अभी मैं बता रहा था, ये कोई स्लैब हो गई 50 बाई 20 की, इसके इधर भी बालकनी है, इधर भी बालकनी है, या छज्जा है, या कोई गैलरी है, तो उसका हम पेमेंट कैसे करेंगे। बहुत सारे ठेकेदार क्या होता है दोस्तों, और ओनर को पता नहीं होता है, और बालकनियों को मेजर कर लेते हैं, पूरे 1400 का रेट क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि 1400 का तो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, कवर एरिया, ठीक है। और ये हो गया प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये बालकनी होगी, इसको क्या करेंगे दोस्तों, इन केस ऑफ द बाउंड्री वॉल रेट विल बी हाफ रेट। कभी भी जो आपका रेट तय हुआ है, स्टेयर केस हो गया या ये बालकनी होगी, इनका जो है, नहीं स्टेयर केस तो काउंट होती है, केवल बालकनी के केस में बात कर रहा हूँ मैं। बालकनी हमेशा 700 मतलब हाफ रेट लिया जाता है, ये हाफ रेट में आपको बालकनी देनी है कॉन्ट्रैक्टर को। अब आता है मीटर टू फुट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने कैलकुलेशन कर रहे हो साइड पे, तो आप कंफ्यूज रहते हो, जैसे कि ये 10 मीटर बाई 4 मीटर का कोई स्लैब है, ठीक है। अब इसको फुट में, मोस्ट ऑफ क्या है ना, फुट में जानते हैं बहुत लोग, तो इसको क्या करेंगे, 10 मीटर को पहले फुट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 3.28 इसको फुट में चेंज कर लेंगे मीटर को, ठीक है। 1 मीटर में जो है 3.28 फीट होता है ये, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो इसको 10 मीटर में इसका ये चेंज कर लिया, 4 मीटर में इसको ये चेंज कर लिया, इसका
इसको हमने फुट में दोनों जगह चेंज कर लिया, फिर उसका 430 स्क्वायर फुट एरिया इसका निकल के आया। अब इसको आप ईजिली अपना निकाल सकते हो। इन केस ऑफ गज, अगर कोई चीज़ गज में है तो गज को फुट में निकालना है, तो मान लो 50 गज की प्लॉट है, उसको स्क्वायर फुट में निकालना है, तो 50 गज इंटू 8.91 से ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 445 स्क्वायर फुट। अगर एग्जैक्ट राउंड फिगर में बात करें तो 1 गज इक्वस टू 9 फीट के बराबर होता है, ठीक है, 1 गज इक्वस टू 9 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। तो 50 गज इंटू 8.91। अब आ गया जी, जैसे कोई प्लॉट आपने देखी होगी, गौमुखी बोलते हैं जिसको, और एक कुछ बोलते हैं नहार, सामने से अगर चौड़ी है तो नहारमुखी बोलते हैं, और अगर सामने से सिकुड़ी है तो ये गौमुखी बोलते हैं। मतलब गौमुखी अच्छी होती है प्लॉट है, सब मानते हैं, लेकिन ठीक है। अब इस प्लॉट का आप कैसे निकालोगे, आप समझ सकते हो दोस्तों, इसका मीन निकालना है आपको। मान लो यहाँ पे 30 फीट है, यहाँ पे 25 फीट है, पीछे ये 40 फीट है, तो मीन निकालेंगे 30 + 25, 30 + 25 डिवाइड बाई 2 27.5, ये बीच की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। और 40 + 40 80/2 और 40, ठीक है, ये 40। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1100 स्क्वायर फुट एरिया इसका आ गया। तो इस तरह की प्लॉट का भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात ये इन केस ऑफ लेबर रेट, अगर आप लेबर रेट में आप अपनी प्लॉट का देना चाहते हो, तो आज की डेट में अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में 210 रुपये में लेबर रेट पे आप घर ईजिली से ठेके में दे सकते हो, ठीक है। मान लो एरिया आपका 1550 स्क्वायर फुट का है, 210 से तो 3,25,500 रुपये में आप प्लॉट को ईजिली बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से, ये केवल एक फ्लोर की बात है, वो अपना फ्लोर काउंट कर लेना कितना है, कितनी एरिया है, ये इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।